हेलो गाइस, मेरा नाम मनीष भारद्वाज है और मैं एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ। और आज आप सुन रहे हैं भाषा किरण। इसमें मैं भाषा के ऊपर विभिन्न प्रकार के अपने वक्तव्यों को दूंगा और बताऊंगा कि भाषा को आप कैसे संवारें और किस तरीके से बढ़िया भाषा का यूज़ करके, उपयोग करके दूसरों को प्रभावित करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किल्ड बोल। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आज तक आपने बोल तो सुने, लेकिन स्किल्ड बोल क्या है? देखिए, स्किल्ड बोल भी एक बोलने की कला है। कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो यदि आपको बहुत बढ़िया बोलने की कला आप चाहते हैं कि आप सीखें, तो आपको स्किल्ड बोल सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे आप इसको सीखकर दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए, बोलना सभी को आता है, लेकिन स्किल्ड बोल कुछ ही लोग जानते हैं, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं बोला भी स्किल के साथ जाता है। क्या आपको पता है, दुनिया में सभी कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनके बोल सभी सुनते हैं और वो अपने जीवन में उनके द्वारा बोले गए बोलों को उतार लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो आप सबको समझना चाहिए कि कुछ संत हैं, कुछ महात्मा हैं, कुछ प्रीचर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं, वो अभिनय करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ महात्मा हैं, वो उपदेश देते हैं, कुछ बोलते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और आप वो कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा बोले गए वाक्यों को, शब्दों को आप अपने जीवन में उतार लें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आता है। तो ये भी स्किल्ड बोल ही है। और यदि आपकी बोलने की कला आप विकसित करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आप में बहुत सारा अंतर आ जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसे महान पुरुष का नाम बताऊंगा जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था। और हालांकि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके बोल हमारे बीच जीवित हैं। उठो और जागो, ये उन्होंने जब कहा था जब भारत स्वतंत्र नहीं था और वो युवाओं को नींद से जगाना चाहते थे, क्योंकि भारत माता परतंत्र थी। और उन्होंने कहा, उठो और जागो, अराइज एंड अवेक। और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि सारे युवा जाग गए और धरती माँ के लिए बलिदान करने को तैयार हो गए। और आजकल के आधुनिक युवा भी, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को कभी नहीं देखा, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी या उनके भाषण सुने या उनके पोस्टर देखे या उनकी फोटोग्राफ्स देखी, लेकिन फिर भी उनके बारे में वो जानते हैं, उनके बारे में उन्होंने कई किताबों में पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है कि वो हमारे रोल मॉडल हैं। आज भी आप किसी प्रसिद्ध अभिनेता के सामने उनको रख दीजिए तो वो अभिनेता की चमक फीकी पड़ जाएगी और लोग स्वामी विवेकानंद की तरह बनना पसंद करते हैं, बनस्पत किसी अभिनेता की तरह। ऐसा क्या था उनमें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उनमें एक शानदार व्यक्तित्व के अलावा बोलने की गजब की क्षमता थी। और आपको शिकागो का उनका महाभाषण तो याद होगा ही। और उन्होंने जिस तरीके से वो भाषण दिया था, जिसमें विदेशी भी आश्चर्यचकित हो गए थे। दूसरा नाम मैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का लेना चाहूँगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
इसका असर भी हर युवा पर बहुत पड़ा है। और आज भी सुभाष चंद्र बोस को कई लोग अपना हीरो मानते हैं, एक महान क्रांतिकारी मानते हैं, क्योंकि उनके बोलने में जोश था, जज्बा था। वो जब भी बोलते थे तो बड़े जोश से बोलते थे, बड़े जज्बे के साथ बोलते थे। उनके बोल में संवेदनाएं थीं। उनके बोल दूसरे के हृदय को स्पर्श करते थे। आज भी जब हम किसी भागवत कथा में जाते हैं या किसी संत के उपदेश सुनते हैं तो वो माइक से बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके शब्द हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। और जब वो शब्द हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम स्किल्ड बोल को सीखें तो डेफिनेटली हमारे जीवन में कई प्रकार का बदलाव आएगा। और ये कई लोग जानते ही नहीं कि बोलना भी एक कला है। और यदि इस कला को सीखा जाए तो हम निश्चित तौर पर जो औसत सफलता जीवन में पा रहे हैं, क्योंकि आगे आप लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे, आप लोग व्यापार करोगे, आप लोग नौकरी करोगे, आप लोग सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी बनोगे, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, भाषण देना पड़ेगा, अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग्स करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। एक व्यापारी है जिसकी दुकान तो छोटी सी है पर उसके बोल बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसी दुकान में ग्राहकों का मजमा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ग्राहक यही कहते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इनके बोल बहुत अच्छे हैं, इनके बोल किसी को दुख नहीं पहुंचाते। तो ये भी स्किल्ड बोल की कैटेगरी में ही जाता है। तो स्किल्ड बोल जरूरी है और युवाओं को आई थिंक ये सीखना ही चाहिए। स्किल्ड बोल यदि वो सीखेंगे तो हमारे देश का जो स्तर है, जो संस्कृति है, जो हम विदेश में प्रसिद्ध हैं, सभी हमारी तारीफ करते हैं कि हमारा जो समाज है, जो हमारे संस्कार हैं वो श्रेष्ठ हैं। हमारी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उसमें बहुत ही बढ़िया ढंग से श्लोक बताए गए हैं, उनका वर्णन किया गया है। हम उनका यूज़ करेंगे। हम शिष्टाचार को यदि अपनाएंगे, हमको नारी जाति से सम्मान के साथ कैसे बात करना है, अपने छोटों से कैसे बात करना है, अपने बड़ों को आदर देते हुए कैसे बात करना है, तो ये भी सब स्किल्ड बोल में ही आते हैं। और आप विश्वास करिए कि यदि आप इस प्रकार से बोलेंगे तो बहुत सारा आप समाज का भला कर पाएंगे, अपना भला कर पाएंगे। आपके मुख से कभी बुरे शब्द निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब भी आपके मुख से बुरे शब्द निकलेंगे तो उसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। और जब आपके मुख से अच्छे शब्द निकलेंगे, अच्छे वाक्य निकलेंगे, अच्छे उच्चारण में आप कुछ बोलेंगे तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इसको सीखें, उन लोगों को सुने। और आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है, आजकल रेडियो की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, आजकल लोग दूसरों के बोलों से प्रभावित हो रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जब आप दूसरों से प्रभावित होते हैं, उनके बोलों से प्रभावित होते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं और वो इतना बढ़िया बोलते हैं कि हमारे जो युवा हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं। उनके वीडियोस बार बार देखते हैं, उनके द्वारा कहे गए वाक्यों को बार बार सुनते हैं। और इसमें शिव खेड़ा का नाम मैं लेना चाहूँगा। वो कहते हैं यू कैन विन। अब ये आप बार बार सुनेंगे यू कैन विन तो आप डेफिनेटली मोटिवेट हो जाएंगे। और इसमें उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा व्याकरण का यूज़ नहीं किया है, कोई बहुत क्लिष्ट भाषा का यूज़ नहीं किया है। एक बहुत साधारण बोल उन्होंने बोला है, लेकिन असाधारण क्षमता के साथ उन्होंने ना सिर्फ बोला है बल्कि इस पर एक किताब भी लिख दी है। और वो आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा उसकी प्रतियां
बिकी हैं और युवाओं में खासकर उस किताब को खरीदने के लिए बहुत जोश है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के संग, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। हैप्पी बोल, टेक केयर, बाय बाय।